So hello students, this is Mubina back with the another session. So ये क्वेश्चन का स्पेशलिटी ये है कि ये क्वेश्चन 5 ईयर्स में रिपीटेड हुआ आता है और सिमिलरली सेम क्वेश्चन है। यानी कि वेयर हाउसिंग का एक चैप्टर है यूनिट 3 हमारे टेक्स्ट बुक में। उसमें से सबसे ज़्यादा अधिक टाइम जो रिपीट किया गया है क्वेश्चन ये है कि स्टेट द मेन फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट किया गया है, लेकिन उसके बाद and outline the warehousing facilities it has established at the port towns and other industrial cities in the hinterland। ये 5 ईयर्स में रिपीटेड हुआ गया है। पूछता है क्या है कि ये क्वेश्चन का अर्थ ये है कि व्हाट आर द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द वेयर हाउसिंग। Okay, facilities available in warehousing it has established at port towns and other industrial cities in the hinterland। what are the warehousing facilities port town और industrial city में किस किस तरह की सुविधाएं देती है, ये है क्वेश्चन और ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट। So diversifying verifies warehousing activity. So before going into the concept, okay, before going into the concept, I repeat, before going into the concept, warehouse का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। warehouse का मतलब, warehouse मतलब एक जगह जो हम हमारे सामान को स्टोर करते हैं, हम हमारे सामान को स्टोर करते हैं और उसका वो है गोडाउन। अच्छा, यहाँ मैंने ये डाइवर्सिफाइड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ का एक शॉर्टकट बनाया है, यानी कि सेल्टास, यानी कि एक कोड की तरह, अब्रिविएशन की तरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्टास मतलब सी फॉर कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, ई फॉर एक्साइज बॉन्डेड वेयर हाउस, एल फॉर लीज वेयर हाउस ऑपरेशन ऑफ CFS, देन T for transit warehouse, A for air cargo complexes, देन एस वो स्पेशलाइज स्टोरेज अरेंजमेंट्स। अगर आपको ये कोड अच्छा लगता है तो डेफिनेटली किया, वरना इट्स अप टू यू। ओके, सो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस। सो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस के बारे में हम कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस के बारे में अगर हम कहते हैं तो हाँ, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको रिमेंबर करने के लिए, कस्टम एक्ट कब हुआ था। कस्टम एक्ट 1962 में। उसके बाद आप अंडरस्टैंड करें और आपके वर्ड्स में लिख सकते हैं। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में मोस्टली क्या होता है, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन इट विल बी डेफिनेटली वर्किंग अंडर द एक्ट कॉल्ड कस्टम एक्ट 1962। यहाँ वेयर हाउस में सभी चीज़ें सिक्योर स्टोर करते हैं, सेफली करते हैं विदाउट एनी डैमेज। लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर में ये गोडाउन से सामान अगर आपको रिलीज़ करना है तो आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू पे ड्यूटी। दैट इज़ कस्टम क्लियरेंस। दैट मीन्स वॉट, एक कस्टम नॉर्मली अगर हम अब्रॉड से आते हैं हम कस्टम क्लियरेंस करते हैं ना, सिमिलर टू दैट इसमें कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में सभी रूल्स एंड रेगुलेशन इट वर्क्स अंडर द कस्टम एक्ट 1962। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज द कंडीशन ओवर हियर, your rules and regulation have to be have to be paid what during the time of releasing, you just have to pay the custom clearance। उसके बाद आता है एक्साइज बॉन्डेड वेयर हाउस। एक्साइज बॉन्डेड वेयर हाउस में इसमें भी एक एक्ट है, वो है कि सेंट्रल एक्साइज रूल 1944। व्हाट इज दैट, सेंट्रल एक्साइज रूल 1944। जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तभी आप माइंड में इंसर्ट कीजिए और आफ्टरवर्ड्स जस्ट रीड 5 or 6 times, then it is done, you're able to get easily 20 marks। okay, एक्साइज बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब सेंट्रल एक्साइज रूल 1944 के अनुसार वर्क होता है। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में क्या होता है, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में किसके अनुसार होता है, कस्टम एक्ट 1962। एक्साइज बॉन्डेड वेयर हाउस में क्या होता है, सेंट्रल एक्साइज रूल 1944 के अनुसार होता है। यहाँ क्या किस तरह के गुड्स को वो प्रिजर्व करते हैं, यानी कि गोडाउन में सेव करते हैं, एक्साइजेबल गुड, दैट इज एक्साइज ड्यूटी इज अप्लाई व्हेन यू हैव टू पे एंड सिक्योर इट इन वेयर हाउस। दैट मीन्स अगर आपको सामान एक्साइज बॉन्डेड वेयर हाउस में रखते हैं तो आपको यहाँ पे करना है, ये क्या, एक्साइज ड्यूटी पे करना चाहिए, और ऑल्सो यू हैव टू फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन इन दी सेंट्रल एक्साइज रूल। लेकिन कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में आपको किस एक्ट को फॉलो करना चाहिए, कस्टम एक्ट 1962। और जब रिलीज होने वक्त आपको क्या करना चाहिए, कस्टम क्लियरेंस, यहाँ एक्साइज ड्यूटी कवर करना चाहिए। और नेक्स्ट आता है हमारे टेक्स्ट बुक में लीज वेयर हाउस एक पॉइंट और ऑपरेशन ऑफ CFS दूसरे पॉइंट किया गया है। लीज वेयर हाउस एक पॉइंट और ऑपरेशन ऑफ CFS एक पॉइंट किया गया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कर दिया।
दैट इज CFS स्टैंड फॉर कंटेनर फ्राइट स्टेशन। कंटेनर फ्राइट स्टेशन का मतलब यहाँ सभी चीज़ें कंटेनर्स में ही प्रिजर्व करते हैं, कंटेनर्स में प्रिजर्व करते हैं। अगर लीज वेयर हाउस और सेंट्रल वेयर हाउस, या लीज वेयर हाउस और सेंट्रल वेयर हाउस का अगर आप एक कंपैरिजन लिखते हैं तो लीज्ड वेयर हाउस में स्पेस इज लेस कंपेयर टू द सेंट्रल वेयर हाउस। आई रिपीट, लीज्ड वेयर हाउस में इट इज़ नॉट leased, it is leased, okay? Leased warehouse is having less space compared to the central warehouses. This is being taken by the third party, okay? लीज वेयर हाउस में कम जगह है और सेंट्रल वेयर हाउस में ज़्यादा जगह है, तो क्या होता है, मतलब ये वेयर हाउस को कौन लेता है? थर्ड पार्टी लेता है। थर्ड पार्टी लेता है किसके अनुसार? लीज के अनुसार वो लेते हैं। यू ऑल नो व्हाट इज लीज। लीज मतलब हम एक पर्टिकुलर चीज़ लेते वक्त एक अमाउंट उनको देते हैं, ओके? सो सिमिलरली ये वेयर हाउस ये वेयर हाउस जब वो लेते हैं, ओके, ये वेयर हाउस जब वो देते हैं तो ये वेयर हाउस वो जब देते हैं तो वो लीज पेमेंट करता है। और नॉट ओनली दैट, व्हेन दे आर टेकिंग दिस वेयर हाउस, व्हाट हैपन इज दैट वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही ये लीजिंग प्रोसीजर चलता है। सो द फर्स्ट थिंग इज लीज वेयर हाउस और ऑपरेशन of CFS, okay? That is lease warehouse is having lesser space comparing to the central warehouse, और एग्रीमेंट के ऊपर ही ये लीज में लेते हैं। कौन लेता है? एक थर्ड पार्टी लेता है उसकी सुविधा के अनुसार। इफ़ यू वांट लेस स्पेस ही कैन टेक लीज वेयर हाउस और ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउस, दैट इज। एंड ऑल्सो ट्रांसिट वेयर हाउस। ट्रांसिट वेयर हाउस की वर्ड सुनते ही आपको पता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, समथिंग रिलेटेड टू दैट, इजंट इट? वो वर्ड में ही है। सो सिमिलरली सैटेलाइट फ्राइट सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। क्या? सैटेलाइट फ्राइट सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। डेवलप बाय होम? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वही ने कई बॉर्डर टाउन्स भी बनाया गया था। बॉर्डर टाउन्स मतलब एक एक यानी कि एक एक सबवे जैसा चीज़ बनाया गया था। कहाँ? बॉर्डर में। जैसे कि Petropole in UB, Petropole in WB. That is means what? WB, it is an Indo-Bangladesh border. That means what? If any transmission of the goods or something has to take place, it would be easy between what? India and Bangladesh. Or more in Manipur. More in Manipur, what? It is a India Manipur, Indo Manipur, it is being established. So satellite flight cities establish किया था किसके लिए? हमारी, ओके, सैटेलाइट फ्राइट सिटीज़। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन टू द ट्रैफिक टू द टर्मिनल, यानी कि वो अगर हम एक चीज़ दूसरी जगह तक लेते हैं तो ट्रैफिक की सिग्नल यानी कि बहुत और ईजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या हुआ था? ये कंस्ट्रक्शन टू रीच ट्रैफिक टू द टर्मिनल। दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर आप एक आंसर पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन का अर्थ होना चाहिए। व्हाट इज़ द क्वेश्चन मीनिंग? द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज दैट वेयर हाउसिंग एस्टैब्लिश किया गया है। अगर वो पोर्ट टाउन में एस्टैब्लिश किया तो हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, यानी कि व्हाट इज़ द यूज़, और ये व्हाट इज़ द यूज़ इन दैट वे। एट दैट टाइम ट्रांसिट टर्मिनल्स यानी कि बॉर्डर टाउन्स के और अगर वो एस्टैब्लिश करते हैं तो वहाँ ईजी ट्रांसपोर्टिंग हो सकता है वेयर हाउसिंग। सो आप क्या कह सकते हैं, वेयर हाउसिंग किसके लिए हेल्प करता है? वेयर हाउसिंग किसके लिए हेल्प करता है? ईजी ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके? नाउ कम्स टू दी एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस मतलब एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस क्या है? एयर कार्गो, जब वो वर्ड सुनते ही आपको पता है इट्स वन ऑफ द कॉस्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट स्टिल वन ऑफ द स्पीडेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट विल बी हेल्पिंग इन एवरीथिंग, राइट? सो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन द अमृतसर, कोयम्बतूर एंड गोवा। अमृतसर, कोयम्बतूर एंड गोवा क्यों एस्टैब्लिश किया है? टू प्रमोट द एक्सपोर्ट टू द फॉरेन कंट्रीज, टू दी आवर नेबरिंग एरिया दैट आर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड ऑल्सो अफगानिस्तान। एंड इफ़ यू वांट टू हैव एस्टैब्लिश, यानी कि अगर हमें और भी इसकी बिजनेस की एक्सपेंशन करना है तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी ये पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज स्टोरेज अरेंजमेंट, ओके? स्पेशलाइज स्टोरेज अरेंजमेंट में क्या है? एवरी कमोडिटी नीड स्टोरेज, ओके? वेयर हाउसिंग, अगर एक आइस क्यूब लाकर अगर हम नॉर्मल कंडीशन में लगते हैं वो मेल्ट हो जाता है। सो पहली थिंग हमें चाहिए, हमें जानना ये है कि पेरिशेबल आइटम और नॉन पेरिशेबल आइटम। पेरिशेबल आइटम मतलब
फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब ये सब 1 वीक या 2 वीक का वैलिडिटी है। तब डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए, उसे स्टोर करते हैं तो फ्रीज़र में सब रखना चाहिए। सो कोल्ड स्टोरेज फॉर पेरिशेबल आइटम। पेरिशेबल आइटम मतलब क्या? पेरिशेबल आइटम मतलब क्या, जो ईजीली ख़राब हो जाता है, जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल्स। एट द सेम टाइम अगर ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो सो नॉर्मली यहाँ स्टूडेंट्स इसमें गलत लेने की इंटरेस्ट नहीं है। ड्रग्स मतलब द मेडिसिन विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। At that time, anesthesia is a kind of drug which we normally use for the heart attack, heart patients, and everything. So, multi-layered storage facilities are needed, not the normal multi-storied air condition. यानी कि सिंगल एयर कंडीशन नहीं, मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशन। और उनकी टेम्परेचर देखने के लिए हम क्या करना चाहिए, वेयर हाउस फॉर ड्रग। और डायरी प्रोडक्ट, सीड्स, वेजिटेबल्स वेयर हाउस, इट इज एट चेन्नई। और चेन्नई में क्या है, डायरी प्रोडक्ट, हाँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट वेजिटेबल फ्रूट सब क्योंकि चेन्नई में है। और कॉपरेशन रनिंग द कोल्ड स्टोरेज एट हैदराबाद। और इनकेस चेन्नई में होगा और या तो हैदराबाद में होगा। वंस मोर आई रिपीट। सो ये था हमारी सेल्टा के बारे में। ओके, तो ये था क्वेश्चन। और सेल्टा के बारे में हमने क्या किया था, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में हमने क्या पढ़ा था, कस्टम्स एक्ट 1962। एक्साइज बॉन्डेड वेयर हाउस, सेंट्रल एक्साइज रूल 1944, उसमें हम एक्साइज ड्यूटी पे। लीज वेयर हाउस और ऑपरेशन ऑफ CS फर्स्ट मैंने डिटेयली बताया था। ट्रांसिट वेयर हाउस, सैटेलाइट बॉर्डर टाउन्स एंड इन दैट वे। एंड एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस आर एस्टैब्लिश्ड इन पर्टिकुलर एरिया, क्यों, the promotion of the export to nearest country, and specialized storage arrangements for the particular of the for the particular facility. That's a